हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, छोटा छोटा टॉपिक पढ़ेंगे जो कि आगे चल के बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक हो जाएगा। इस सब पर विशेष ध्यान देंगे, आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और सारा न्यूमेरिकल आपसे आसानी से बनेगा क्योंकि ये न्यूमेरिकल का टॉपिक है। नाम है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जिसको टाइट्रेशन भी कहते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल सॉल्यूशन। यही नॉर्मल सॉल्यूशन से बच्चों नॉर्मलिटी बनेगा, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग इसको देख लेंगे, आसानी से नॉर्मलिटी, मोलरिटी ये सब समझ में आएगा। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल एन, है ना। नॉर्मल सॉल्यूशन को एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। कहता है व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट dissolve in 1 liter of solution which is called normal solution। यानी नॉर्मल सॉल्यूशन का रिलेशन है बच्चों इक्विवेलेंट वेट से, है ना। कहता है व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट में कोई भी हो, सोडियम कार्बोनेट हो, सोडियम बाइकार्बोनेट हो, सोडियम क्लोराइड हो, है ना, कोई भी सॉल्यूट हो, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। और 1 ग्राम इक्विवेलेंट कहते हैं किसी भी कंपाउंड के इक्विवेलेंट वेट के बराबर। डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना, यानी 1000 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर है, ml भी बोल सकते हैं। 1000 ml बराबर होता है 1 लीटर सीसी ऑफ एन नॉर्मल सॉल्यूशन कंटेन्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 कर देते हैं। दैट इज, इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा वही लिखेंगे, है ना। और किसी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए बच्चों मैंने बताया था कि इक्विवेलेंट वेट होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड, है ना। मोल वेट क्या होता है? मोलेकुलर वेट, अणुभार, नंबर ऑफ मेटल जो आगे रहता है और उसी का वैलेंसी, उस मेटल का वैलेंसी। जैसे मान लिया Na2CO3 का इक्विवेलेंट वेट अभी मैंने लिखा है 53 कैसे आया? इसका मोलेकुलर वेट सोडियम का होता है एटॉमिक वेट 23 और 2 है 46, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 और 3 है ना 48 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मेटल, आगे जो एलिमेंट रहता है वो मेटल 2 है और उसी मेटल का वैलेंसी सोडियम 11 नंबर 281, इसका वैलेंसी 1 है, 1 लिखेंगे। यानी 8 2 10 6 4 1 5 6 और 4 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया? 53। तो किसी भी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट आप इससे निकाल सकते हैं। और बहुत सारा टर्म है बच्चों, आप इक्विवेलेंट वेट बेसिक कंसेप्ट आप ओपन करेंगे प्लेलिस्ट, सारा चीज़ आपके सामने होगा, आप पूरा देखिएगा, डिटेल में इक्विवेलेंट वेट दिया हुआ है ना। तो नॉर्मल सॉल्यूशन क्या हुआ? कहता है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1000 सीसी या 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज नॉर्मल सॉल्यूशन। अब बच्चों हम लोग नॉर्मल सॉल्यूशन में कई टर्म पढ़ेंगे, है ना। सेमी नॉर्मल,
के बाद है डेसी नॉर्मल, इसके बाद है सेंटी नॉर्मल, है ना। ये सबको हम लोग देख लेते हैं बच्चों, इसको नोट किया जाए। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं सेमी नॉर्मल। सेमी मीन्स होता है हाफ। यहाँ जो है नॉर्मल सॉल्यूशन में कर दीजिएगा सेमी नॉर्मल, यहाँ है ना, यहाँ सेमी नॉर्मल, सेमी नॉर्मल। यहाँ है वेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो नॉर्मल सॉल्यूशन हो गया। अब वेन 1/2 कर देते हैं तो यहाँ जो होगा उसको कहेंगे सेमी नॉर्मल, सेमी नॉर्मल। तो बच्चों समझ में आया, यहाँ कर देंगे 1/2, यहाँ कर देंगे 2, है ना। वेन हाफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इट इज कॉल्ड सेमी नॉर्मल। डेसी नॉर्मल, डेसी नॉर्मल, डेसी नॉर्मल में हो जाएगा 1/10, है ना। ये छोटा छोटा चीज याद रखिएगा, आपको प्रॉब्लम न्यूमेरिकल में कहीं नहीं होगा, ठीक है। वेन 1/10 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन विच इज कॉल्ड डेसी नॉर्मल, डेसी नॉर्मल, ठीक है। इसी के साथ बच्चों सेंटी नॉर्मल अगर आपसे कहेगा तो सेंटी नॉर्मल में क्या हो जाएगा, सेंटी नॉर्मल में हो जाएगा सेंटी नॉर्मल, यहाँ कर दीजिएगा 10 के जगह पर 100 और यहाँ कर दीजिएगा 100, n/100। यानी नॉर्मल में 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, सेमी नॉर्मल में हाफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, डेसी नॉर्मल में 1/10 ग्राम सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और सेंटी नॉर्मल में क्या होगा बच्चों 1/100 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन विच इज कॉल्ड सेंटी नॉर्मल। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।